नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। जब मैंने यात्रा करी और जब मुझे जनता का प्यार मिला तो मुझे समझ में आ गया इनमें मोहब्बत है। इस देश की जनता में सिर्फ मोहब्बत है, नफरत ही तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम मीडिया चैनल जो नेशनल मीडिया है खासकर वो नफरत फैलाती है। जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में इतने लोगों का आना इस बात की ओर संकेत करता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। वही निर्मला सीतारमण ने जब उनसे प्याज के दाम पूछे गए थे तो वो कहती है मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ, आप लोग भी प्याज मत खाइए। लेकिन अब दूध पे प्राइस जो बढ़ गए हैं, जीएसटी बढ़ गई है, तो क्या निर्मला सीतारमण यही कहेगी कि मैं तो दूध पीती नहीं हूँ, आप भी दूध मत पीजिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान बनाने आया हूँ, ये बयान जो राहुल गांधी का पुराना बयान है, उन्होंने ये साफ साफ कहा जिस तरीके से नफरत का माहौल बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में आज प्रवेश कर चुकी है और जिस तरीके से जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है, जिस तरीके से जो हुजूम वहां पे मौजूद है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, वो देखने लायक। आप इन विजुअल्स, तमाम विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है, जो जनता है, ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। इसमें कोई भी सरकारी बस नहीं है कि कह सकते हैं कि सरकारी बसों से लोगों को लाया जा रहा है 500 रुपए में। ये खुद की जनता है जो खुद राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। जिस तरीके से आप ये हुजूम देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में, जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पे, हर मजहब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, हर एक इंसान यहाँ पे मौजूद है राहुल गांधी की पद यात्रा में। आप इस पद यात्रा में देख सकते हैं जिस तरीके से आप मेट्रो भी देख सकते हैं, मेट्रो किनारे में है और राहुल गांधी वहाँ पे पद यात्रा कर रहे हैं। आज दिल्ली में उनकी सुबह दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की थी और साथ ही साथ आज लाल किला में जाके ये भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में खत्म हो जाएगी और 24 जनवरी से लेकर 2 जनवरी तक ये यात्रा बंद रहेगी। इसको लेके जो भारतीय जनता पार्टी है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि इन छुट्टियों में राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे। इस आरोप पे जो कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उनका बयान आया है कि मैं खुद माफी मांगूंगा अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं। अगर रहे हैं राहुल गांधी की जो यात्रा का आज 108वां दिन है, कन्याकुमारी से लेके आज वो दिल्ली में है। जिस तरीके से इन्होंने 3000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा की है, वो भी पैदल की है, ना कोई गाड़ी, ना कोई बस, ना कोई रथ, पैदल 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस नेता ने की है। और जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेके आज दिल्ली तक राहुल गांधी को जो प्यार मिल रहा है, जो जनता का हुजूम यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिस तरीके की भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है, तो वाकई में ये काबिले तारीफ है कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में इतने लोगों का आना इस बात की ओर संकेत करता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये नफरत, राहुल गांधी का एक बयान भी अभी देख लीजिए। इस वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे, जब मैं यात्रा शुरू करने वाला था कन्याकुमारी से, उससे पहले मैं घबराया हुआ था कि जो नफरत फैली हुई है, लेकिन जब मैं धरातल पे उतरा और जब मैंने यात्रा करी और जब मुझे जनता का प्यार मिला तो मुझे समझ में आ गया इनमें मोहब्बत है। इस देश की जनता में सिर्फ मोहब्बत है, नफरत ही तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम मीडिया चैनल जो नेशनल मीडिया है खासकर वो नफरत फैलाती है और चैनलों में डिबेट शोज करवाती है कि इसने आपको मार दिया, हिंदू ने आपको मार दिया, मुसलमान ने आपको मार दिया। तरह के डिबेट्स नेशनल मीडिया में चलते हैं, लेकिन देश की जनता में सिर्फ प्यार है। तो मैं इस नफरती बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। राहुल गांधी का ये बयान, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सवालों के कटघरे में घेरती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इसी जवाब में राहुल गांधी जवाब देते हैं कि ये जो पद यात्रा है, ये बेरोजगारी की पद यात्रा है, महंगाई की पद यात्रा है,
भुखमरी की यात्रा है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों और जिस तरीके से देश में गरीबी है, इसको लेकर ये यात्रा की जा रही है और ये यात्रा सफल होगी। जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा जाने वाली है। फिलहाल 24 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक बंद है। इसको लेके भी भाजपा राहुल गांधी को घेर रही है। इसमें आप राहुल गांधी की वीडियो देखिए जिसमें वो कहने आ रहे हैं, मीडिया पे वो सवाल उठा रहे हैं, नेशनल मीडिया पे। एक तरीके से कह सकते हैं राहुल गांधी को विश्वास हो गया है कि नेशनल मीडिया से उनका भरोसा उठ चुका है, क्योंकि इस यात्रा में सिर्फ न्यूज़ 24 और एनडीटीवी 2 न्यूज़ चैनल है जो भारत जोड़ो यात्रा कवर कर रहे हैं। बाकी एक भी चैनल कवर नहीं कर रहा। बाकी चैनलों में तो कोरोना वायरस चल रहा है कि भाई कोरोना वायरस आ गया है। जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता रैली निकालते हैं तब कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता है, तब कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा में कोरोना फैल रहा है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह राहुल गांधी की पदयात्रा से डर गए हैं कि जनता का जो हुजूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है वो डर गए हैं और झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा है कि जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। प्रेस के मित्रों की बात की, इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ, बेरोजगारी की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, तो इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनके यहाँ पे पीछे लगाम बांध रखी है। इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना, मगर इनकी गलती नहीं है क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, 5वें पे मोदी जी, 6ठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। मैंने हमारे लगातार राहुल गांधी की पुरानी वीडियोस दिखा रही हूँ। जब दिल्ली प्रवेश करने से पहले वो बोलते हैं देश के बेरोजगार युवा मिर्ची के पकौड़े तल रहे हैं और प्रधानमंत्री मित्रों की लगाम के इशारों पर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली आने से पहले एक और ट्वीट किया, महंगाई हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, नफरत मत फैलाओ, हिंदुस्तान की आवाज राजा के सिंहासन तक लेकर दिल्ली आ गए हैं हम। जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर आज दिल्ली राजा के सिंहासन पर ले आए हैं हम, राहुल गांधी कह रहे हैं आइए इसे और बुलंद करने के लिए हमसे राजधानी में जुड़िए। तो राहुल गांधी बहुत आराम से आह्वान कर रहे हैं देश की जनता से कि आइए हमारी यात्रा में जुड़िए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई ये 500 के भाड़े के लोग नहीं है, यहाँ पे सब प्यार से आइए। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी दिल्ली की तरफ आ रहा ये जन सैलाब महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ है। हम जनता का दर्द समझते हैं, तभी 500 रुपए का गैस सिलेंडर, सरकारी नौकरी और मुफ्त इलाज दे रहे हैं। आज देश के 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं। क्या हर घर बेरोजगारी और गरीबी ही आपका विकास है? जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार हो रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हैं, लेकिन संसद में आपने सुना होगा निर्मला सीतारमण कहती है देश में बेरोजगारी जैसे हालात नहीं है। अग्निपथ योजना, मेक इन इंडिया, इन सब से ईज इन बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग से जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पे पलटवार होते हैं। जब निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है संसद में कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी पर, तो वो कहती है देश में आर्थिक मंदी जैसे हालात ही नहीं है। महंगाई इस तरीके से गरीबों को मार रही है, गरीबों की कमर तोड़ रही है। दूध पे जीएसटी लगा दिया, दही पे जीएसटी लगा दिया, पनीर पे जीएसटी लगा दिया, हर चीज पे जीएसटी लगा दिया, आटे पे जीएसटी लगा दिया, सब पे जीएसटी लगा दिया है। लेकिन
निर्मला सीतारमण कहती है कि महंगाई तो है ही नहीं। ये वही निर्मला सीतारमण है, जब उनसे प्याज के दाम पूछे गए थे तो वो कहती है मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ, आप लोग भी प्याज मत खाइए। लेकिन अब दूध पे प्राइस जो बढ़ गए हैं, जीएसटी बढ़ गई है, तो क्या निर्मला सीतारमण यही कहेगी कि आप मैं तो दूध पीती नहीं हूँ, आप भी दूध मत पीजिए। तो जिस तरीके से सरकार इस तरीके के बेतुके बयान देती है जो कहीं ना कहीं ना समझ, और इस पर हंसी आती है कि ऐसे बयान देश की फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देती है, तो वाकई आश्चर्य होता है कि ये हमारी देश की वित्त मंत्री है जो इस तरीके के बेतुके बयान देती है। ये लोग कहते हैं संसद में, सत्ता पक्ष कहता है संसद में कुछ है ही नहीं देश में, ना आर्थिक मंदी है, ना गरीबी है, ना बेरोजगारी है, ना भूखमरी है, सब कुछ चंगा चल रहा है। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आ गए हैं इस देश में, नया भारत है ना ये। चलिए नए भारत में और भी बात करते हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के मामले को लेके भी चाइना जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहा है, लद्दाख हो, तमाम जगह पे चाइना के हमले देखे हैं, जिस तरीके से हमारे जवान भी शहीद हुए थे, इसको लेके राहुल गांधी सत्ता पक्ष भाजपा पर सवाल उठा रही है कि चीन हमें आंख दिखा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। जिस तरीके से हमारा व्यापार चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है, सबसे ज़्यादा चाइना के साथ हमारा व्यापार है भारत का, ये कब कम होगा। आपने जो जूते पहने हुए उसमें भी लिखा होगा मेड इन चाइना, जो आपने जैकेट पहनी हुई उसके पीछे भी लिखा होगा मेड इन चाइना। लेकिन अगर चाइना में कोई शर्ट मिल रही है अगर उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद, तो वो लोग भी सोचेंगे भाई ये फरीदाबाद कहाँ है, कौन सी जगह है ये चीज़ होनी चाहिए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की ये वीडियो दोबारा देखिए, जिस तरीके से वो नेशनल मीडिया को, ये जो आज तक एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, ये तमाम जो बड़े चैनल हैं भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहे हैं, वो तो भैया कोरोना कोरोना दिखा रहे हैं। बहुत कोरोना आ गया है भैया, कोरोना आ गया, सब मास्क लगा लो, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे लोग कह ही रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा के तमाम बड़े नेता बौखला गए हैं, बौखलाहट साफ नजर आ रही है। तभी कहा जा रहा है कि ये तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उल्लंघन कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके से जन सैलाब को लेकर दिल्ली आज सुबह पहुंच गए हैं, हरियाणा में भी आपने देखा जिस तरीके से लोगों का उन्हें प्यार मिला, जिस तरीके की भीड़ थी हरियाणा में भी, वो देखने लायक है। जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा जाने वाली है, 108वां दिन है आज भारत जोड़ो यात्रा का। 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का ऑफ है, छुट्टी है। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव दिख रहा है और लग रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जो अमीर लोग हैं उन्हें क्या दिक्कत है, जिनकी सरकारी जॉब है उन्हें क्या दिक्कत है, उन्हें तो पेट्रोल डीजल तक के पैसे मिलते हैं। जो बैंक कर्मचारी है, जो तमाम बड़े बैंक कर्मचारी है, वो तो कहेंगे हम तो नरेंद्र मोदी की सरकार से खुश है। अजी क्यों खुश क्यों नहीं होंगे, आपको डीजल पेट्रोल हर चीज़ के जो पैसे मिलते हैं, जो आपको घर मिलता है ना गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए, उसमें भी आधा किराया बैंक देती है आपको, तो आपको गरीबी क्यों नज़र आएगी। ज़रा उस गरीब के घर में जाइए, ज़रा उस मिडिल क्लास के घर में जाइए जो सिर्फ 30-40 हज़ार रुपया महीने का 15-25 हज़ार 40,000-50 हज़ार कमा रहा है, उसके घर में जाके पूछिए। अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है, ट्यूशन की फीस भी देनी है, घर भी चलाना है, सिलेंडर का भी पैसा देना है, पानी का बिल भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, उससे जाके पूछिए कि कैसे वो लोग घर चला रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है, उनसे ये अमीर और ये बड़े शहजादे लोग ज़रा पूछिए जाके, उस गरीब के घर में जाके देखिए जिस तरीके से महंगाई है। और मीडिया चैनल है वो दिखाएगी कि दीपिका ने कौन सी बिकिनी पहनी है, भगवा पहना है, हरा पहना है, पीला पहना है, काला पहना है, भूरा पहना है, इन रंगों पे सवाल करेगी। डिबेट तो इन रंगों पे चलेगा कि भैया पठान में बॉयकॉट करो, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, भावनाएं आहत हो रही है। तो चलिए भावनाएं आहत हो के देश भी चल जाएगा। आपको भी क्या लग रहा है, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जनता का हुजूम चल रहा है, कि आप लोग भी जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में। जिस तरीके से राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कितना जायज़ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या आप राहुल गांधी से सहमत हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और अपने कुछ 5 फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।